उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन को किस तरह अप्लाई करना है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करेंगे vu.edu.pk। इसको ओपन करने के बाद हम एडमिशन्स पे क्लिक करेंगे और फिर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास दो इंटरफेस सामने ज़ाहिर होते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग यूज़र का है। अगर आपने ऑलरेडी एडमिशन फॉर्म में प्रोसीड किया हुआ है या आपने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है तो अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप नए यूज़र हैं तो आपने न्यू रजिस्ट्रेशन के टैब पे को क्लिक करना है। अपना नाम लिखने के बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है। याद रहे कि CNIC नंबर आपने वो लिखना है जो आपका अपना CNIC नंबर है, गार्डियन का या किसी और का CNIC नंबर नहीं लिखना। इसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस नोट करेंगे। ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो ईमेल एड्रेस आपने अगर तो आपका अपना कोई ईमेल एड्रेस बना हुआ है तो आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस नोट कर देना है, लिख देना है, अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। अगर नहीं आपका ईमेल एड्रेस बना हुआ तो आपने यहाँ पर क्रिएट एन ईमेल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये एक लिंक ओपन होगा, यहाँ से आपने अपना ईमेल को जनरेट कर लें। तो ईमेल लिखने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर ऐड करेंगे। मोबाइल नंबर को ऐड करने के बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है। कोई भी पासवर्ड जो आप लिखना चाहें यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख सकते हैं। पासवर्ड लिखने के बाद आपने कंफर्म पासवर्ड लिखना है। उसके बाद आपने साइन अप पे क्लिक कर देना। साइन अप पे क्लिक करते ही आपके सामने एक इंटरफेस सामने आएगा। आपको साइन अप करते ही आपको एक अलर्ट सामने शो करेगा जिसमें आपको मेंशन किया जाएगा कि आपका जो डाटा है वो रजिस्टर्ड हो गया है और लिंक आपकी मेल पे फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो अब हम उस मेल को ओपन करेंगे। मेल को ओपन करके हम देखेंगे कि जैसे ही हमने मेल को ओपन किया उस मेल के अंदर एक लिंक आया हुआ है। हमने उस मेल को ओपन करना है। मेल को ओपन करने के बाद उस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें एक अलर्ट आएगा। अलर्ट में लिखा होगा कि आपका डाटा रजिस्टर्ड हो चुका है सक्सेसफुल। देन उसमें आगे लिखा होगा क्लिक हेयर पे हमने क्लिक करना है और क्लिक हेयर पे करने के बाद हमारे पास वही सेम पोर्टल दोबारा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना CNIC नंबर नोट करना है। CNIC नंबर नोट करने के बाद इसके अंदर हम अपना पासवर्ड लिखेंगे और पासवर्ड लिखने के बाद हम साइन इन पे क्लिक करते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो नीचे में दी हुई ऑप्शन फॉरगेट पासवर्ड में आप क्लिक करेंगे और अपना पासवर्ड को रिट्राइव कर लेंगे। हम इसको साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद अगर तो आपने ऑलरेडी किसी फॉर्म में अप्लाई किया हुआ है तो सामने वो शो हो जाएगा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया हुआ तो अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करने के बाद आपके सामने प्रोग्राम सिलेक्शन की ऑप्शन आएगी। प्रोग्राम सिलेक्शन में आपने अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, डिग्री सिलेक्ट करनी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है कि विद इन पाकिस्तान है। तो सबसे पहले हम डिग्री सिलेक्ट करते हैं, BS प्रोग्राम। BS के बाद हम स्टडी प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं कि हमने क्या करना है। लाइक मैं यहाँ से कोई भी स्टडी प्रोग्राम सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपके पास कैंपस सिलेक्शन की ऑप्शन आ जाती है कि एट होम स्टडी करना चाह रहे हैं या कैंपस पे स्टडी करना चाह रहे हैं। याद रहे कि एट होम स्टडी करेंगे तो आपको कैंपस की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो आप कैंपस सिलेक्ट करें। यहाँ से कैंपस सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ नीचे अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है। जिस सिटी में आप रह रहे हैं, यहाँ से मैंने लाहौर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद ये लाहौर के मुख्तलिफ कैंपसेस आ गया और यहाँ से आपने PHR 2001 कैंपस को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपने PHR 2001 कैंपस को सिलेक्ट करना है।
और सेव टू नेक्स्ट। अब हमारे पास दूसरा टैब जो आता है वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमने अपना नाम, फादर नेम, जेंडर, नेशनैलिटी और इस तरह करके हमने अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें देनी है और अपने गार्डियन की इंफॉर्मेशन इसमें पुट करनी है, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन इसमें हमने पुट अप करनी है। याद रहे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपने बिल्कुल करेक्ट लिखनी है। वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आपको एडमिशन रिजेक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे एज़ पर आपका मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट कार्ड के मुताबिक से आपने अपना नाम लिखना है। नीचे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है और अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि जिनके साथ रेड स्टार बना हुआ है ये टैब जो है कंपलसरी हैं, इनको हम खाली नहीं छोड़ सकते। इनको खाली छोड़ेंगे तो हमारा एडमिशन प्रोसीड नहीं होगा। तो इसलिए इनमें से किसी टैब को खाली नहीं छोड़ना है। जिनके साथ ये नहीं लगा हुआ उनमें से किसी को अगर खाली छोड़ भी देते हैं तो हमारा एडमिशन प्रोसीड हो जाएगा। फ़ोन नंबर हम लिखेंगे। फ़ोन नंबर लिखने के बाद हम डिसेबिलिटी लिखेंगे। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे और नीचे उसके कंट्री मेंशन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास गार्डियन की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो आपने अपने फादर का नेम लिखना है। फादर नेम लिखने के बाद आपने उनका CNIC अगर लिखना है तो लिख दें, नहीं लिखना ना लिखें। उसके बाद उनका फ़ोन नंबर ऐड कर देना है। और अगर आपके वालिदैन नहीं हैं, वो गार्डियन आपको सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपने गार्डियन की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। गार्डियन की इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हमारे पास आता है पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस में सबसे पहले हमने अपना ज़िला सिलेक्ट करना है। ज़िला हमने पंजाब सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम करेंगे डिस्ट्रिक्ट, कि हम कहाँ पर रेजिडेंस है, हमारे डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हमने यहाँ पर लाहौर हैं तो लाहौर में सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी आपने सिलेक्ट करनी है लाहौर की। नेम टाउन है, आप अपना एड्रेस लिखेंगे जहाँ पर आप अभी रिसेंटली रह रहे हैं। पोस्टल एड्रेस का मतलब यही है कि आपको यहाँ से कोई भी लेटर आता है तो आपको घर तक इसकी डाक पहुँच सके। तो अब आता है परमानेंट एड्रेस। आपका परमानेंट एड्रेस आप अगर तो आपके इसके अलावा कोई और एड्रेस है तो आप वो लिख देंगे। अगर आप सेम एड्रेस में रह रहे हैं तो आपने यहाँ पर अपना वही एज सेम पे क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाती है एजुकेशन की। तो एजुकेशन में हमने सबसे पहले बोर्ड को सिलेक्ट करना है, मैट्रिक के बोर्ड को, किस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया था। उसके बाद आपने रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन लिखना है। एग्जामिनेशन की टाइप क्या थी, एनुअल था, सप्लीमेंट्री था, वो मेंशन कर देना है। नेक्स्ट आपने किस ईयर में एग्ज़ाम पास किए थे, टोटल मार्क्स कितने थे और आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। अब सेम इसी तरह नेक्स्ट टैब में आ जाता है हमारे पास कि इंटर की क्वालिफिकेशन में कि आपने क्या किया था, FA किया है, DA किया है, DCOM किया है या कोई भी डिग्री प्रोग्राम जो आपने किया है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। डिग्री प्रोग्राम को सिलेक्ट करने के बाद सेम एज इट हम इसको अपना बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड से आपने किया था। सेम वैसे ही अपना रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर लिखने के बाद हम अपना रजिस्ट्रेशन लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करने के बाद हम एग्ज़ाम टाइप में आएंगे, एनुअल, सप्लीमेंट्री, सेमेस्टर सिस्टम। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है अदर्स की। अदर्स में पूछता है कि आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है कि नहीं है, वो अपने यस और नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर एट होम, अगर आपके पास है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। इंटरनेट फैसिलिटी आपके घर में है या नहीं है उसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद वो पूछता है कि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला था। तो कोई भी किसी भी चैनल के ज़रिए आपको जिस तरह पता चला है आप उस पर क्लिक कर दें। मैं कहता हूँ कि मुझे कैंपस के ज़रिए पता चला तो इसलिए मैं कैंपस को सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है कि आप ज़ीरो क्वालिफाइड हैं कि नहीं है। इसके बाद ऑप्शन आती है हमारे पास कि आप शुहदा के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप शुहदा आपकी फैमिली में कोई भी मेंबर शहीद हुआ है तो आप उसके लिए यस पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं तो हमारे पास नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आ जाता है। अगर आप नीड बेस्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यस पे क्लिक कर दें, अगर नहीं करना चाह रहे तो नो पे क्लिक करेंगे। अगर हम यस
हम यस पे क्लिक करते हैं और उसके नीचे एक फॉर्म आ जाता है। आप जो भी डिटेल है अपनी जो रिक्वायरमेंट है आप उसे फिल करके साथ ही सबमिट करवा देंगे। और अगर आप नो करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट नो पे क्लिक रहने दें और इसको सेव टू नेक्स्ट कर दें। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑप्शन आ जाए क्रेडिट ट्रांसफ़र की या कोर्स एग्जाम्पशन की। अगर तो आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं या 2 इयर्स आपने कंप्लीट किया हुआ है और आगे एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास 2 रूट्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो है जनरल रूट। जनरल रूट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू किया हुआ है और वो वहाँ से कोर्स एग्जाम्पशन करवा के या क्रेडिट और ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं तो वहाँ से वो अपना NOC लेंगे और अपना ट्रांसक्रिप्ट लेंगे। यहाँ पर हम कोर्स एग्जाम्पशन में जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े हुए हैं हम वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे और उसके अगेंस्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट होते होंगे उनको हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेव कर देंगे। इसके बाद दूसरा रूट आ जाता है बेसिक एंट्री रूट, BS एंट्री रूट। तो BS एंट्री रूट में उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी 2 इयर्स किसी और यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया हुआ है। 2 इयर्स BA है, BSc है, BCom है और या EDB प्रोग्राम उन्होंने किया हुआ है। तो उसके बाद वो अपना इंस्टीट्यूट लिखेंगे। इंस्टीट्यूट लिखने के बाद कहाँ से उन्होंने अप्लाई किया है और वो करने के बाद सेव टू नेक्स्ट करते हैं। सेव टू नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है अपलोड की। बिल्कुल विजिबल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कोई भी ब्लर डॉक्यूमेंट या नॉन रीडेबल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना ताकि आपका एडमिशन जो है वो प्रोसीड हो सके। अगर आपने कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और अपनी पिक को क्लिक करके ओपन करेंगे और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपनी पिक्चर को अपलोड कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है हैंड राइटिंग सैंपल की। तो आपने एक हैंड राइटिंग अपना लिख के उसे सेव कर लेना और उसको फिर सेम एज इट इज़ ब्राउज करके अपलोड कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है जी CNAC। अगर तो आपके पास CNAC बना हुआ तो यहाँ पर आप अपना CNAC अपलोड करेंगे। उसकी फ्रंट साइड है, बैक साइड है। और अगर आपका CNAC नहीं बना हुआ तो आप बे फॉर्म पे क्लिक करेंगे और बे फॉर्म वहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर देंगे। तो हम CNAC ऐड करेंगे। सबसे पहले हम CNAC को फ्रंट साइड को अपलोड करेंगे। देन नेक्स्ट हम उसको बैक साइड को ब्राउज करेंगे और अपलोड कर देंगे। सेम अपलोड पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मैट्रिक। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मैट्रिक और इक्वल मार्कशीट हमने करनी है। ब्राउज पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम मैट्रिक रिजल्ट कार्ड की कॉपी को भी सेम एज इट इज इसको अपलोड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंटर पे ब्राउज करेंगे और इंटर के रिजल्ट कार्ड की कॉपी लेंगे और इसको भी हम ओपन कर देंगे। इस तरह हम सारे डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर देंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के बाद हम नीचे आएंगे तो नीचे हमें वो पूछ रहा है कि आप मूव टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। मूव टू नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन सबमिशन के ऑप्शन। एप्लीकेशन सबमिशन में वो कहता है कि आप एग्री हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। हम फॉर्म सबमिट करने से पहले वो एक दफ़ा कहता है कि अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें, किसी किस्म की मिस्टेक तो नहीं है इसमें। तो हमने अपने फॉर्म को ओपन किया और अपना पूरे का पूरा डाटा उसमें देखा। अपना ID कार्ड नंबर चेक कर लें, अपना फ़ोन नंबर चेक कर लें, अपने घर का एड्रेस चेक कर लें और यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लें कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो विजिबल हैं, क्लियर हैं, किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। अगर अभी किसी किस्म का इशू है तो अभी हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको दोबारा अपडेट कर सकते हैं। तो अच्छी तरह वेरीफाई करने के बाद हम इसको यस पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन और हमारा फॉर्म सक्सेसफुली ऐड हो गया। सबमिट एप्लीकेशन के बाद हमारे पास एक अलर्ट रिसीव होता है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर हमें फील होता है कि हमें कोई मिस्टेक हो गई है या इसको दोबारा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करना चाह रहे हैं तो हम एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम अपने सारी की इन्फॉर्मेशन को थ्रू आउट दोबारा एक दफ़ा रीड कर लेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आएंगे
पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना था या एग्जामिशन के लिए अप्लाई करना था, किसी भी चीज़ के लिए हमने अप्लाई करना था, तो हम ये सारे टैब को चेक करते हुए अपने फॉर्म को प्रोसीड करेंगे, सेव टू नेक्स्ट कर देंगे और अपना सेव और सबमिशन फॉर्म में जाएंगे, सेव टू नेक्स्ट करेंगे। सबमिशन फॉर्म में सेम वैसे ही वो रिव्यू के ऑप्शन देता है और इसमें यस को क्लिक करने के बाद फॉर्म को हम सबमिट करवा देंगे। अब सबमिट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो है फ़ी की। प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक वोचर ओपन हो जाएगा और वोचर को हम अपने HBL बैंक में, बैंक अल्फला में, नादरा में, टेलनर, इजी पैसा में, किसी भी जगह पे हम इसको पे करवा सकते हैं। अगर आप इसमें पे नहीं करवाना चाह रहे तो हमारे पास एक और अगर यहाँ पर आप पे नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन भी इसे क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे कर सकते हैं। जस्ट पे ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ये था हमारे पास फॉर्म को अप्लाई करने का पूरा तरीका। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।